जी नाम मेरा लक्ष्मण सन्नौ, श्री विजय सिंह तो गाँव आज में। आप इतने सारे आदमी इकट्ठे हो रहे थे, हाँ जी। क्या कारण है? सर कारण ये है कि हमारे गांव के अंदर एक डिपो के लिए जगह खाली थी, तो वो किसी को देना था। तो महकमे से ये एक सरपंच साहब के पास एक लेटर आया था, अगर भैया आप इसको डिपो को है ना गांव के अंदर एक डिपो देना है, उसके लिए गांव के अंदर मुनादी की जाए। हाँ, अच्छा, गांव के अंदर एक मुनादी की जाए। तो वो लेटर आया था, इन्होंने 7/3/2019 को ऑफिस से लेटर आया था इनके पास, सरपंच के पास। अच्छा जी। हैं तो इसके अंदर इनको सरपंच ने मुनादी करवाई गई जी 17 तारीख को ठीक है। गांव के अंदर। तो उन्होंने 7 तारीख को लेटर जारी हुआ। हाँ 17 तारीख को मुनादी करवाई हाँ गई। जी अच्छा, क्या मुनादी थी वो? सर, वो मुनादी गांव के चौकीदार द्वारा करवाई गई 17 तारीख को, 17/3/2019 को। क्या मुनादी थी वो? उसके अंदर मुनादी करवाई गई थी कि आप जो उम्मीदवार गांव के अंदर डिपो लेने के लिए जो इच्छुक है, वो अपनी फाइल तैयार करके और नारनौल DFSC ऑफिस, खाद्य पूर्ति विभाग, वहाँ पे अपनी फाइल जमा करवा सकता है। अच्छा, तो उसके अंदर एक शर्त दी गई थी कि आप ये फाइल है ना 17/3/2019 से 22/3/2019 तक ये फाइल जमा करवा सकते हैं ऑफिस के बाद में, ऑफिस में। ये न तो 14/3 से पहले जमा होगी, 2019 से पहले जमा होगी, और न ही 22/3/2019 के बाद में कोई फाइल जमा नहीं होगी। अच्छा, तो जो डिपो होता है, हाँ जी। डिपो दिया जाता है, उसके अंदर कोई शर्तें वगैरह होती हैं? हाँ सर, उसमें शर्त होती हैं। किन शर्तों के आधार पे डिपो दिया जाता है? शर्तों के अंदर दिया जाता है कि उसकी इनकम सही हो, एक तो नंबर बात, और उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, और न एक उसके बैंक की कॉपी लगानी होती है साथ, उसके अंदर एक फार्म होता है, और सर एक फर्द ज़मीन की फर्द होती है, एक जो जगह है उसका, जो दुकान है जगह है उसकी एक नक्शा होता है। नहीं, भाई मैंने ये पूछा है आपको, किन किन शर्तों के आधार पे डिपो दिया जाता है? शर्तें कौन कौन सी हैं? ये सर, ये शर्तें बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये शर्तें बता रहा हूँ कि एक तो उसके पास पूरा रास्ता होना चाहिए आने जाने के लिए। अगर भाई जैसे दुकान तक जहाँ पे डिपो बांटा जाएगा, वहाँ तक गाड़ी आरामदारी से आ सके, तो उसके अंदर 27.5 का यानी कि फिरने के ऊपर जगह होनी चाहिए। एक दुकान का नक्शा होना जगह का, और दुकान का नक्शा होना चाहिए भाई दुकान कितनी है आपके पास, और एक इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एक जो उम्मीदवार जो लगाता है उसके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। ठीक है। हैं, और सर नक्शा पूरा होना चाहिए उसका। ठीक है, ठीक है। एक पुलिस की जो वेरिफिकेशन करवा के, अगर भाई उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, पुलिस वेरिफिकेशन करवा करके उसके प्रमाण पत्र देना होता है। तो एक बात और बताइए आप हाँ जी सर। कि आपने RTI के तहत जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, हाँ जी। तो जो आपके गांव का जो डिपो होल्डर है, क्या नाम है उसका? संदीप सन्नौ प्यारेलाल। संदीप सनोप प्यारेलाल। हाँ जी। तो क्या उसका जो डिपो अलॉट हुआ है वो शर्तों के अनुसार हुआ है? नहीं सर, वो शर्तों के अनुसार नहीं हुआ। ये मेरे पास उसके सबूत भी हैं जो RTI के तहत मांगे थे मैंने। अच्छा, अच्छा। उसके क्या अंदर कमियां हैं इनमें? इसमें न तो पुलिस की वेरिफिकेशन है, ठीक है। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट भी नहीं है, जगह का नक्शा भी नहीं है, जो फर्द लगानी होती है वो भी नहीं है इसके अंदर, और एक उसका जो OBC का जो प्रमाण पत्र लगाते हैं वो भी नहीं है इसके अंदर। तो फिर इसको डिपो अलॉट कैसे हो गया? और जो दुकान का जो है ना नक्शा, वो भी जो दुकान मौके पे जो जगह है ना उससे भिन्न है। नक्शे में कुछ दिखा रखा है और उसके अंदर कुछ है, मौके पर दुकान कुछ है, और जहाँ दुकान तक जो गांव के अंदर है, बीच के अंदर, तो वहाँ भी गाड़ी के आने जाने में भी दिक्कत आती है बहुत सारी, जिसमें गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, बड़ी गाड़ी ट्रक वगैरह। यानी कि आपका कहना ये है कि जो संदीप पुत्र है प्यारेलाल, उसको डिपो अलॉट हुआ है, हाँ जी, वो बिल्कुल गलत तरीके से हुआ। बिल्कुल गलत तरीके से। अपने मनमाने तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, अपने मनमाने तरीके से पैसे खा करके, और जब उसको डिपो दिया गया। तो आप ये बताओ हाँ जी। कि आपने कहीं इसकी शिकायत की है?
हाँ सर, मैंने ये DFSC की कोई शिकायत की थी। हाँ जी। तो क्या हुआ डीएफएस साहब को शिकायत? DFSC साहब ने ये कहा कि हमने जो करना था वो कर दिया, हम अब जो भी है हमने कुछ नहीं कर सकते, हमने तो जो देना था दे दिया, आप चाहे कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कुछ भी कर लो, अब हम नहीं इसको नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते, आपने पूछा नहीं? सर मैंने पूछा था तो कहा था हमारी मर्जी चलेगी, हम जो करेंगे ना वही होगा। हाँ जी। उसके बाद में किसी आप सरकारी विभाग में और गए और डीसी साहब उसमें लग गए? सर मैंने DC साहब को भी लगाया था, ये जो अपनी वो ले करके सभी ये जो फाइल ली मैंने, और उसके बाद में DC साहब को भी एप्लीकेशन लगाई थी। सर इसके अंदर सारी कमियां हैं, हाँ, और कमियां होते हुए भी फाइल के अंदर उसको डिपो दे दिया गया, और जो जिसकी शर्त पूरी है उसको डिपो नहीं दिया गया। तो DC साहब से भी वहाँ भी उन्होंने महकमे ने कुछ करके और उसको दबवा दिया, वहाँ भी कोई कार्रवाई अभी नहीं, आपकी सुनवाई नहीं सुनवाई नहीं हुई सर, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर आप जैसे आपके फादर भी बता रहे थे, हाँ जी। आपसे पहले फिर ग्रीस मीटिंग में आप कुछ हुआ सर- डिपो के लिए? सर मैंने फिर ये CM विंडो के अंदर डाला, वहाँ से भी कोई मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब भाई इसको शिकायत को कोई सुलझा ग्रीस सके। मीटिंग में क्या हुआ, आप ग्रीस मीटिंग में भी गए थे? सर मैं ग्रीस मीटिंग में गया था, तो ग्रीस मीटिंग में ग्रीस मीटिंग में कमेटी ने ये कष्ट निवारण कमेटी ने ये गठन किया कि भाई इसकी जांच DFSC करेगा, हाँ, मौके पर जा करके, अब भाई ये सही है या नहीं है। तो सर उसके अंदर उन्होंने अपना ही पक्ष बना करके और संदीप प्यारेलाल के उसको दे दिया गया कि भाई इसको पक्ष में सही, दे दिया, हाँ तो हाँ, उसके पक्ष में दे दिया। फिर मैंने कहा कि सर ये तो गलत है, सर ये हम गलत चल रहा है। तो उन्होंने कहा, कमेटी ने कहा कि आप है ना एक काम करो, आप SDM साहब से आपकी जांच करवा देते हैं। तो SDM साहब गांव के अंदर मौके पर आए, तो यहाँ भी जो प्यारेलाल संदीप जो है ना, उन्होंने हमें एक दुकान के अंदर नहीं घुसने दिया। हाँ भाई आपको नहीं, SDM साहब करेंगे, तो SDM साहब कर सकते हैं, आप नहीं बढ़ेंगे अंदर। तो सर SDM साहब ने हमें अंदर बढ़ने के लिए आदेश दिए, और फिरता देखकर हमने जो पैमाइश की तो उसके अंदर दुकान मौके पर कम थी, जो नक्शे में दर्शाया था उससे भिन्न पाई गई दुकान। हाँ सर। फिर वहाँ पर ध्यानचंद जो एक हमारा इंस्पेक्टर है, वो भी मौके पर SDM साहब के साथ थे। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई गाड़ी है, गाड़ी भी नहीं आ सकती भाई यार, इसमें रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट लिख रखा है कि न तो पुलिस वेरिफिकेशन है, दुकान का नक्शा है वो भी गलत है, जो मौके पर कुछ है और वैसे नक्शे के अंदर कुछ दर्शाया गया है, और न ही कोई ट्रक वगैरह स्पष्ट लिख रखा है उन्होंने रिपोर्ट के अंदर, ट्रक वगैरह कुछ भी नहीं आ सकते। और ये जो डिपो अलर्ट किया गया है ना, ये बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है। तो अब क्या चाहते हो आप? सर मैं ये चाहता हूँ सर, ये है ना इसके अंदर जो मैं एक बार DFSC साहब के पास भी गया था इसके लिए, तो मैंने अपना मोबाइल है ना वो जेब के अंदर डाल रखा था ऑन करके वीडियो, हाँ, तो उसके अंदर सर वो DFSC साहब के लिए मैं इसी के लिए गया था। सर मैंने कहा उनको, सर ये डिपो है ना ये गलत दे दिया गया है, तो आप, मैंने शिकायत भी लगाई थी, तो आप इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। तो उन्होंने मेरे को गाली गलौच दी और कहा कि मैं आपको अभी सफड़ा देता हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, और मारने के लिए भागे। मेरे पास वो वीडियो भी मेरे पास है। हाँ सर, वो वीडियो मेरे पास है सर अभी भी। तो अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर है ना बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाए, और जो कमेटी, कष्ट निवारण कमेटी के अंदर जो बोला गया था ना, भाई मेरे को एक डिपो अलर्ट किया गया था, जो JP दलाल जो हमारे कृषि मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट बोला था, अब भाई इनको भी एक डिपो अलर्ट कर दिया जाए, जिसकी मेरे पास CM विंडो से जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी CM विंडो के अंदर डाली थी, अब भाई ये जांच में ये आया है, तो उसकी मेरे पास, मैंने अपने मोबाइल के अंदर उसकी PDF बना रखी है, उसकी भी मेरे पास वो सबूत है, और ये जो भी है वो शर्तों का सारा सबूत है मेरे पास। तो मैं ये चाहता हूँ सर उनका डिपो रद्द किया जाए, हाँ, और जो ध्यानचंद और विजयपाल इंचार्ज और DFSC और जो भी अधिकारी इसके अंदर जो शामिल हैं गलत कार्य करने के उसमें,
जो डिपो दिया है उसके अवैध में उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ये डिपो कैंसिल करके मेरे को डिपो दिया जाए। जब ये एसडीएम साहब जांच पे आए थे उस टाइम पे आप यहीं थे? हाँ जी। तो आपको क्या लगता है किसकी गलती है इसमें? महकमे की गलती है या संदीप पहला आता जिसका डिपो उसकी गलती है? किन की गलती है इस डिपो के वजह? महकमे की गलती है जी। मैं आप मानते हैं इस बात को महकमे की गलती है, गलत डिपो अलाट हुआ हाँ है? जी। क्या नाम है जी आपका? कुलदीप कुमार। हाँ तो कुलदीप क्या कहना है आपका? सर ये डिपो की निष्पक्ष जांच की जाए। जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं हम ये नाजायज़ हैं तो इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जो सही है उसको ये डिपो दिया जाए। हम ये नहीं कहते भाई उसका खोज के हमें दे दिया जाए, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। यानी कि आपकी नज़र में भी ये जो कुछ हुआ है मामला गलत हुआ है? हाँ जी, हाँ जी।